जी के श्रीमुख से चौपाई हम सबके कल्याण के लिए निकल गई। हमको तो मालूम नहीं हमारा हित क्या है अहित क्या है। बच्चे को क्या मालूम कि हित क्या है अहित क्या है। ये तो माँ जानती है कि इसको क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या करना क्या नहीं करना। प्रभु मैं तो जानता नहीं मेरा हित और अहित किस में। आप मेरे माता पिता हो। जेई विधि होई नाथ हित मोरा, करऊं सो बेग। इंतजार नहीं कर पाऊंगा, जल्दी करना विलम्ब नहीं करना। करो सो बेग दास में तोरा। जिन्होंने अभी तक कहीं से भी गुरु दीक्षा नहीं ली है और जिनकी दीक्षा लेने की इच्छा है वो अब किसी मनुष्य के चक्कर में मत पड़ो। मेरी व्यासपीठ दीक्षा दे रही है, इसी चौपाई का नहाकर पाठ कर लिया करो 10-20 बार, कल्याण हो जाएगा। इसी से बेड़ा पार हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जय विदना कहीं पर्ची लिख कर रख लीजिए जेब में। और स्नान करने के बाद अगर 108 बार गुनगुना सकते बहुत अच्छा। एक बार भी गुनगुनाया तो भी, दिन भर गुनगुनाया तो भी, 2-4 बार गुनगुनाया तो भी, लेकिन गुनगुनाइए। जय विदनाथ होय हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। वही दीक्षा आपकी होगी जो मनुष्य के रूप में कोई साधु आपको दीक्षित करता है। ये व्यासपीठ की दीक्षा है, ये किसी मनुष्य की दीक्षा नहीं है, ये मानस की दीक्षा है। नारद जी का जिससे कल्याण हुआ है ये वो चौपाई है। फिर भी भगवान ने पूछा कि बताओ तो क्या करें। बोले जय विदनाथ। तो भगवान ने कहते तुम हृदय की हित की बात कहते हो, सुनो। जय विधि हो ये परम हित और नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करवन आन कछु बचन न मृषा हमार। तुम हित की बात कहते हो, हम तुम्हारा परम हित करेंगे। जिसमें तुम्हारा परम हित होता हो हम वही करेंगे। जय विद हो यही परम हित। लेकिन नारद जी तो इतने सुनते सुनते गदगद हो गए, सीधे स्वयंवर में खड़े हैं जैसे, और वरमाला लिए देवी खड़ी हुई हैं और शीश झुकाए मुस्कुरा रहे हैं। बोले यहाँ से निकले और सीधे ऊटी, यहाँ से निकले और सीधी टिकट, ऐसा सोच रहे। लेकिन भगवान ने एक बात और धीरे से कह दी कि कुपथ मांग रुज व्याकुल होगी। कुपथ मांग रुज व्याकुल होगी। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। वैद्य न दे सुनहु सुनहूं। लेकिन माया विवश भये मुनि मूढ़ा। माया विवश भये मुनि मूढ़ा। समुझे नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। समुझे नहीं हरि गिरा। जैसे भगवान ने कहा कि हम तुम्हारा परम हित करेंगे, तो धीरे से भगवान ने एक बात और जोड़ दी कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। बहुत बड़ा रोगी, व्याकुल रोग से पीड़ित रोगी अगर चाट मांगता है, गोलगप्पे मांगता है, रबड़ी मांगता है तो अम्मा जी नहीं देती हैं। लेकिन करें क्या। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। वैद्य उसको खिलाने की बात नहीं करता है, मना कर देता है। लेकिन नारद जी को सुन ही नहीं पा रहे। नारद जी को तो जैसे भगवान ने कहा कि तुम्हारा हित, तुरंत उनको तो स्वयंवर में पहुंच गया। आगे भगवान क्या बोले सुना ही नहीं, उन्होंने सुना ही। तो भगवान से पूछा कि आपने सुनी मेरी बात पूरी? बोले नहीं। फिर बता दो। अब देखो आदमी जो है भगवान को बेवकूफ़ समझता है। जब ये कह दिया कि जिसमें मेरा हित हो तो भगवान करेगा। लेकिन हम जितने यहाँ बैठे हैं हम सब भगवान को बेवकूफ़ समझते हैं। उसे पूरा कहते सुनी कि नहीं, वो लड़की की शादी जल्दी करवा देना, और वो लड़के की बहू आ गई है, उसके अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, ध्यान रखना, उसके अब जल्दी बच्चा हो जाना चाहिए। और देख तो सही
इनके घुटने की दर्द बढ़ता जा रहा है, इनके घुटने के दर्द थोड़े कम कर दो, और मेरा मोटापा तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कितना बढ़ गया है, इसे भी थोड़ा कम कर, और इनकी डायबिटीज़ को भी थोड़ा कंट्रोल कर दे, व्यापार का घाटा भी थोड़ा उसे भी जल्दी ठीक ठाक कर। यहाँ बैठा बैठा भूख खाता रहता है, कब सुनेगा? हमने तो सुना था कि तेरे यहाँ दिन दे रहे, अंधेर नहीं है, अब तो अंधेर की भी सीमा चली जा रही है, और क्या जान लेगा क्या? इतने बार दर्शन कर लिए, इतने भंडारे करा दिए, इतने दान पुण्य कर दिए, इतनी चींटियाँ चुगा दी, इतनी तुलसा को पानी पिला दिया, इतने सूर्य को अर्घ दे दिया, और अभी तक सुन ही नहीं रहा है। हर आदमी यहाँ जितने बैठे सबने जगन्नाथ जी को फटकारा होगा, निश्चित मेरी व्यासपीठ बोल रही है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम भगवान को बेवकूफ़ समझते हैं, उसे तो कुछ मालूम नहीं है। जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक वो कैसे करेगा? तो फिर भगवान ने पूछा, तुम बता दो। बोले, आपन रूप दो, मुझे अपना रूप दे दो। क्या करोगे रूप लेकर? साधु को रूप की क्या जरूरत है? साधु तो रूप बिगाड़ लेता है, साधु तो रूप बिगाड़ता है। लोग बाल काटते हैं, वो जटाएं बना लेता है। लोग नहा धो के क्रीम पाउडर लगाते हैं, वो भस्म लगा लेता है। साधु तो रूप को कुरूप कर लेता है। तो रूप का क्या करेगा? बोले अरे बताऊं कर रहा है। बोले गधे पर बैठूंगा। क्या मतलब? बोले शादी करूंगा। शादी? और तू? इसमें क्या बात हो गई? तू क्यों कर रहे हो? आपने नहीं किया क्या? अपनी तो लिए घूम रहे हो और हमारे कह रहे हो तू क्यों? भगवान मुस्कुरा के बोले, है बिल्कुल बालक है, बिल्कुल बालक है। तो भगवान ने क्या किया? मुनिहित कारण कृपा निधाना, मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूपन जाई बखाना, दीन कुरूपन जाई बखाना, हाजी दीन कुरूपन जाई बखाना, दीन कुरूपन जाई बखाना। मुनिहित कारण